कि बीजेपी का बंगाल का जो मुख्यमंत्री होगा वो मांसाहारी होगा, तो हम जानना चाहते हैं वो मांसाहारी कौन है। और आप मांस खाते हैं क्या? देखिए, नाम तो पता नहीं, नाम तो बीजेपी के नेता भात खाते हैं। बंगाल में सारे बीजेपी के नेता मांस भात खाते हैं, आप चिंता मत करिए उसमें। हाँ, और ऐसे ही कोई बंगाली बनेगा, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से, मैं वो भी उल्लेख करना चाहूंगा, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से इतनी सभाएं की, मैं उनके साथ पहला सभा में मैं था मथुरापुर में, वहां से उन्होंने जो शुरू किया तृणमूल के गुंडे को पूरी तरीके से बहुत से लोग आपको इस रेस में मानते हैं। उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। इसका बहुत असर गुंडों पे पड़ा। और आदित्य गृह मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता आभारी है। आपके लिए एक और खबर है, अच्छी खबर है, और मुख्यमंत्री के लिए सुकांता जी, बीजेपी के लिए एक और अच्छी खबर है कि असम में भी बीजेपी शतक लगा चुकी है, सेंचुरी लगा दी है, 100 सीट पहुंच गया असम में भी। ये भी आपके लिए अच्छी खबर है। बीजेपी बंगाल में 194, अगर मैं कहूं कि बंगाल में डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रही है और असम में सेंचुरी लग चुकी है और अब बंगाल में डबल सेंचुरी के करीब है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सीएम कोई सांसद भी बन सकता है या विधायक ही बनेगा? नहीं, सुकांता दा जिस रेस में है भाई, कई लोग उनका नाम लेते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा जी, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बांग्ला मीडियम में पढ़ने वाला, बांग्ला बोलने वाला बंगाली कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा। इस पर आप ज्यादा चिंता मत करिए। सुकांता दा, ये तो गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था। हम ही तो जिज्ञेस करते, क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? देखिए, हमारा पार्टी का एक सिस्टम है। मैं पार्टी का रेजिमेंटेड सोल्जर हूँ। पार्टी बोलेगा कि घोड़सवार बनो तो घोड़े पे चढ़ के जंग करेंगे। तो कभी पार्टी बोलेगी कि पैदल सैनिक बन जाओ तो पैदल सैनिक बनेंगे। पार्टी जो तय करेगी, हमारे पार्टी में वही होता है। पार्टी रेजिमेंटेड पार्टी है। बंगाल की जनता को सुकांतो मजूमदार का आज क्या संदेश है? बंगाल की जनता को मैं बोलूंगा, शांति बनाइए रखिए, तृणमूल कांग्रेस की झांसे में मत आइए, उत्तेजित करने की कोशिश करेंगे। आप चुपचाप रहिए। भारतीय जनता पार्टी मूलभूत परिवर्तन लाना चाहती है इस राज्य की पॉलिटिक्स में। ये जो हिंसा घुस गई है ना इस राज्य की पॉलिटिक्स में, हिंसा को हम बाहर निकालना चाहते हैं पॉलिटिक्स से। सुकांता जी, जब 2011 में ममता बनर्जी आई, उसके बाद से एक तरह से लेफ्ट का सफाया हो गया। अब अगर बीजेपी सरकार बना रही है बंगाल में, आप कहेंगे तृणमूल की राजनीति का एक तरह से अंत है ये? देखिए, तृणमूल ऐसे ही अंत होने वाला है, क्योंकि तृणमूल एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि उसका ना आइडियोलॉजी है ना कुछ है। स्लोगन के बेस के ऊपर बना हुआ एक पार्टी है। माँ माटी मानुष, स्लिप, ये 3 वर्ड है और कुछ नहीं है। आइडियोलॉजी क्या है बताइए ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है। मैं 100% एश्योर हूं, ममता बनर्जी को भी पता नहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कितने जनरल सेक्रेटरीज है पार्टी में। आपको पता है? किसी को पता नहीं। पर उनका वोट शेयर आपसे बहुत ज्यादा कम नहीं है सुकांता जी। सीटों में भले ही 100 का अंतर है, लेकिन उनका वोट शेयर आपसे बहुत ज्यादा 4% का फर्क है। उसका सीधा मतलब यह है वोट शेयर में वो पीछे नहीं है। और ममता बनर्जी एक फाइटर है, 2% का फर्क है आपके और टीएमसी के वोट शेयर में। देखिए, ममता बनर्जी फाइटर है, सब है, लेकिन ममता बनर्जी का फेयरवेल हो गया। आगे उनकी जो उम्र है, उस उम्र में वो कुछ नहीं कर पाएगी और आगे आने वाले समय में ये वोट उनके पास नहीं रहेगा, लेफ्ट के पास चला जाएगा और बीजेपी के पास आ जाएगा। सुकांता जी, एक आखिरी सवाल। आपने कहा था कि नतीजों के बाद देखेंगे कितने बड़े गुंडे हैं। सुकांता जी, आवाज, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं दे रहा है जी। नतीजों के बाद देखेंगे कितने बड़े गुंडे हैं, आपने कहा था। फिर से बोलिए। आपने कहा था नतीजों के बाद रिजल्ट आ जाए फिर देखेंगे कितने बड़े गुंडे हैं, तो क्या तैयारी है सर? नतीजे के बाद देखेंगे कितने बड़े गुंडे हैं। देखिए, सारे गुंडे बंगाल छोड़ के भाग जाएंगे। जैसे यूपी छोड़ के भाग गए ना, ऐसे सारे गुंडे बंगाल छोड़ के भाग जाएंगे। कोई गुंडा इधर नहीं रहेगा।
सारे गुंडों की गुंडाई हम बंद कर देंगे, चिंता मत करिए। चलिए, आज आपके लिए बधाई का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद सुकांता मजूमदार जी हमसे बात करने के लिए। बीजेपी 194 और 200 पहुंचती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से बड़ी खबर आ रही है। मतगणना के दौरान यहां पर काउंटिंग के दौरान बवाल हुआ है। इसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। बांकुड़ा में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में टकराव की खबर है। भारी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था। सांसद भी आते हैं यहां से, उनके विधायक भी हैं कई, लेकिन इस बार ये झड़प क्योंकि कांटे की टक्कर हो रखी थी। यहां पर बांकुड़ा, पुरुलिया, मिदनापुर, इन सारे जिलों में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। और ये झड़प बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में, जहां पर आपको दिख रही है तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। एक और कार्यकर्ता भिड़ते हुए, ये चुनावी राजनीति और पश्चिम बंगाल की जो हिंसा की सियासत है, इसकी कुछ तस्वीरें आज भी दिखाई दे रही हैं। और हालात को संभालने के लिए पुलिस ने इस समय लाठीचार्ज किया है। बांकुड़ा से बड़ी खबर आ रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं। बाबा, क्या है माहौल इस समय? मतगणना तो चल रही है लगातार, कितने राउंड हो गए वहां पर? देखिए, जी हाँ, मैं भवानीपुर में हूँ। यहाँ पे मतगणना चल रही है। चौथे राउंड के बाद ममता बनर्जी जो है करीब 8000 वोटों से आगे है। अभी थोड़ी देर पहले ही शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे आए थे, हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है 180 प्लस में रहेगी, ममता बनर्जी जो है 100 के आसपास रहेगी। उन्होंने कहा कि 46% वोट जो है बीजेपी को मिल रहा है। जब मैंने ये सवाल पूछा, जो सवाल आप अभी पूछ रहे थे वहाँ पर, कि अगला मैंने पूछा क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ क्योंकि आप ही के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। उन्होंने कहा पार्टी तय करेगी। मैं जिस काम के लिए आया था, जो काम मुझे असाइन किया गया था बीजेपी नेतृत्व से, वो मैंने कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार रही है। तो अभी जो है भवानीपुर में आप कह सकते हैं कि करीब 8000 वोट से ममता बनर्जी लीड कर रही हैं। ये चौथा राउंड हुआ है, 19 राउंड होने हैं। देखते हैं भवानीपुर का जो बैटल जिसके बारे में कह रहे हैं वो क्या किस करवट बैठता है। लेकिन मैं सुन रहा था मनोज तिवारी को, वो जो गाना सुना रहे थे, वो गाना हमारे भोजपुरी में सोहर के रूप में गाया जाता है, जो किसी भी शुभ मुहूर्त में गाया जाता है। और राजा जी करके जो उन्होंने गाना गाया, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में एक शुभ मुहूर्त की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अच्छा, ये जो आपने बात बोली शुभेंदु अधिकारी से, जरा ममता बनर्जी आगे हो गई है भवानीपुर से, ये अपडेट भी आ रहा है। अखिलेश जी, जरा एक बात बताइए, 8000 वोटों से आगे हैं, लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में हरा दे ममता बनर्जी को, तो आपको लगता है उनकी दावेदारी बतौर सीएम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी? निश्चित तौर पर हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स बीजेपी लीडरशिप को काफ़ी कॉन्फिडेंस देंगे इस बारे में कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो, क्योंकि एक तरह से फ्री हैंड मिलता है। अगर नंबर कम होते, अगर मेजोरिटी मार्क के आसपास होता, तो शुभेंदु अधिकारी ज़्यादा अच्छी चॉइस होते, क्योंकि तब वो नंबर्स अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते थे। लेकिन इतना बड़ा नंबर आया है, ये आप ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 2/3 मेजोरिटी की तरफ जा रही है बीजेपी। तो ऐसे में जो बीजेपी लीडरशिप है वो अपनी पसंद का कोई भी मुख्यमंत्री बना सकती है। अभी आपको बता दूं कि जब भी हमने पूछा है यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेताओं से कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर सरकार बनती है, तो उन्होंने कोई नाम नहीं बताया था। मनु, क्या आपको लगता है कि शुभेंदु नहीं तो कौन? क्योंकि हमने सबसे ज्यादा टेलीविजन पर शुभेंदु को देखा है। ममता के सामने अगर कोई चेहरा नजर आता है या टीवी पर नजर आता है, तो लगता था कि शुभेंदु ही फाइट कर रहे हैं। और ऐसे में उनके अलावा और भी कोई चेहरा हो सकता है क्या? देखिए, गृह मंत्री उनका बनना तय है, ये बात सही है। डिप्यूटी सीएम बीजेपी बनाएगी, ये भी बात तय है। लेकिन मैं आपको इस समय सबसे बड़ी खबर ये दे रही हूँ कि करीब 6 लोगों के नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने फिक्स करके रखे हैं। और ये वो नाम है जो बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ होगा, जो बंगाली अस्मिता को समझेगा, बंगाली व्यक्ति होगा और बंगाल में प्रशासन चलाने के लिए होगा, क्योंकि ये खुद गृह मंत्री ने कहा था। ये मेदिनीपुर की तस्वीर है। मैं कह रहा हूँ कि जश्न हो रहा है। मेरा सवाल मनु, क्या ये सारी काबिलियत सलाहियत शुभेंदु में है? देखिए, प्रशासन के बारे में अगर लीगली सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को किसी ने स्ट्रॉन्ग किया है पश्चिम बंगाल में, तो पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा शुभेंदु अधिकारी की उसमें भूमिका रही है। मिदनापुर से आते हैं। मिदनापुर से जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की और पूरे पश्चिम बंगाल में लगातार दौरे किए, भले ही प्रदेश अध्यक्ष ना रहे हों, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई के लिए उन्हें चुना गया। और अगर वो ममता बनर्जी को टक्कर भी दे रहे हैं, शाम तक क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन अगर टक्कर भी दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो स्टेचर है वो लार्जर देन लाइफ है बंगाल में। उस सीट पर लड़ने के लिए आपको पहले बूता चाहिए और उस पर टिके रहने के लिए आपको। अखिलेश जी को जोड़ना चाहिए। अखिलेश जी से चुनाव लड़ रहे हैं,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि उनको लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के पार्टी लीडरशिप की क्या योजनाएं थी। आप अमूमन किसी एक नेता को 2 सीट से चुनाव नहीं लड़वाते जब तक कि आप ये मान करके चलते हैं कि आने वाले समय में उनको आप कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। हाँ, ये मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे हैं इस दौड़ में। और ये नंदीग्राम के बाद अभी मनोज्ञा बता रही थी कि कैसे गृह मंत्री ने उन्हें आगे किया और कहा कि भवानीपुर से चुनाव लड़िए। तो चुनाव लड़ने का मतलब ही यही है कि उन्हें एक तरह के दिमाग में कुछ चल रहा है पहले से। बिल्कुल उन्हें सामने रखने की एक शायद कोशिश भी रही हो। जरा ये भी बता दें कि गृह मंत्री ने कैसे चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे कह दिया था कि 4 तारीख को रिजल्ट्स आते आते कैसे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और ममता बनर्जी टाटा बाय बाय हो जाएंगी। जरा सुनिए। बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। अमित शाह कह रहे थे कि 1 बजे तक सब तस्वीर साफ हो जाएगी और 1 बजे तक दीदी को टाटा बाय बाय। बाबा कुछ बोलना चाह रहे हैं? बाबा, आप सीएम फेस में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या गृह मंत्री के टाटा में? नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी जो है ना, जिस ढंग की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में रहा है, उसी जुझारूपन को मैच करता हुआ चेहरा जो है शुभेंदु अधिकारी है। मतलब आप समझ लीजिए, मैं देख रहा हूं कि उस आदमी के पाँव में ना वो चक्कर है, वो आदमी बैठता ही नहीं है। यदि काउंटिंग के दिन हो इधर जाना है उधर जाना है, मतलब एक उस ममता बनर्जी के एग्रेशन को मैच करने के लिए बीजेपी ने सही आदमी चुना था कि यदि कोई ममता बनर्जी को टक्कर दे सकता है तो वो शुभेंदु अधिकारी दे सकता है। लेकिन क्या शुभेंदु अधिकारी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, ये बात जो अखिलेश जो कहना चाह रहे हैं उसमें छुपा हुआ है कि नंबर्स पे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा नंबर आता है, उस अनुसार बीजेपी। अब ये देखिए जो नंबर हमारे स्क्रीन पर है, लड़ने के लिए हाँ। उनके पास शुभेंदु अधिकारी करता है। देखिए हाँ, असम में आपने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो कांग्रेस से आया। अभी आपने बिहार में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो आरजेडी जेडीयू होते हुए बीजेपी में आया। तो पार्टी के कार्यकर्ता भी सोचते हैं कि हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है अखिलेश, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस पर आने वाली थी क्योंकि असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर कांग्रेस हमेशा यही आरोप लगाती रही है कि देखिए ये तो पार्टी छोड़कर वहां गए, वो कई बार ये बात कहती है। और अब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के लिए जैसा आपने कहा कि एक काडर बहुत लंबे समय से ग्राउंड पर काम किया है। मेरी भविष्यवाणी तो यही होगी कि मुझे लगता है सबसे आगे दौड़ में वही है। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखिए, आपके हमारे ग्राफिक्स में ही ममता के सामने अगर कोई चेहरा चल रहा है बंगाल से शुभेंदु है। न सिर्फ हमारे, हर जगह जहां भी छप रहे हैं ममता के सामने शुभेंदु ही है। सही बात नहीं, वो बिग फाइट की वजह से भी है, लेकिन सिर्फ भवानीपुर की वजह से ऐसा नहीं है। ये आपने पूरे बंगाल सही कहा, पूरे बंगाल में मनोज्ञा को लाना चाहिए। ममता के खिलाफ हाँ। एक आपको बड़ा दिलचस्प वाकया बताती हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस बार जब कैंडिडेट का नॉमिनेशन हो रहा था, तो जब शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन हो रहा था, उनका नॉमिनेशन सर्वे बिल्डिंग तक जाना था। सर्वे बिल्डिंग तक जाने के रास्ते में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर भी पड़ता है और गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ उस रथ पर मौजूद थे जिसके लिए वो साथ में नॉमिनेशन पे जा रहे थे। नॉमिनेशन पे जाते समय ये सबको पता होता है कि एक पार्टी का अगर रथ निकलेगा या उस पे नेता निकलेंगे तो आसपास के दूसरे कार्यकर्ताओं को नहीं रखा जाता है, खासतौर से बंगाल में, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है उस राजनीति में कि मारपीट हो सकती है। ठीक उसी तरह से जैसे मुख्यमंत्री के घर के सामने से वो रथ जा रहा था और वो पूरी गाड़ी निकली वहां से, तो ठीक उसी समय टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के स्लोगन्स लगाने शुरू किए। अगर ये पहले कभी होता तो शायद लड़ाई इतनी तगड़े की नहीं होती, लेकिन जब बीजेपी के 100 कार्यकर्ता भिड़ने के लिए तैयार हो गए तो ये आपको बहुत बड़ा जमीन पर परिवर्तन की तस्वीर दिखाता है। पहला, गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतरे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी, और उनके साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल। उसके बाद जो ट्रांसफर्स हुए ये कहकर कि गृह मंत्री की और सुरक्षा में सेंध लग चुकी है। भवानीपुर में जिस तरह से हमने देखा था कि लास्ट पोलिंग के दिन जिस तरह शुभेंदु उतर गए थे वहां पर और हंगामा हो रहा था, और वो भी बिल्कुल एक लड़ाके की तरह, जैसे हम कहते हैं फाइटर की भूमिका उनकी है, ये भी एक फाइटर की तरह सड़क पर उतरे हुए थे, तो वो भी होता है। और बड़ी चीज अखिलेश जी, अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सके, अगर बाबा हमारे साथ हैं वो भी जोड़ सके। बीजेपी की ये जो नेता रहे हैं, जैसे हेमंता कांग्रेस से आए सीएम बन गए, जो बात आप कह रहे थे, सम्राट चौधरी आरजेडी में रहे, दूसरी पार्टियों में रहे, सीएम बन गए, अब शुभेंदु अधिकारी उसमें, ये महज इत्तेफाक है कि इन जगहों पर ऐसा हो जाता है, या
ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, रणनीति का हिस्सा है कि विरोधी पार्टी और उस पार्टी जो आपके साथ कंपटीशन में उसका कोई नेता आया, वो कद में बड़ा हो गया, फिर वो सीएम हो गया? नहीं, देखिए, आपको अगर आप बंगाल में इतिहास देखेंगे भारतीय जनसंघ का, बीजेपी का, तो बीजेपी को वहां पर मजबूती चाहिए थी। वो संगठन की मजबूती टीएमसी से आए हुए व्यक्ति उनको दे रहा है, तो वो दी उन्होंने शुभेंदु अधिकारी ने। इसी तरह से हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से आए, लेकिन वो अपने साथ पूरा संगठन पार्टी के नेताओं को लेकर के आए। सम्राट चौधरी के आने से जो जाति के समीकरण है वो सजते हैं। हम उस पर लंबी बातचीत कर चुके हैं कि यूपी के चुनाव होने 7-8 महीने में वहां पर कुर्मी कुशवाहा वोट बीजेपी को चाहिए, तो इसलिए सम्राट चौधरी को बनाया करना चाह रहे हैं। जी बाबा, आप ऐड करना चाह रहे हैं कुछ? देखिए जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप असम की बात करते हैं तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि तरुण गोगोई की 15 साल की सरकार थी और तरुण गोगोई को हराने के लिए आपको कांग्रेस का कोई भीतर का आदमी ही चाहिए था। और जब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से अलग हुए तो वो वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो वहाँ से उन्होंने शुरू किया, बीजेपी ने उन पे दांव खेला। अखिलेश को अब याद होगा अच्छी तरह से, हम सबको याद है कि जब चीफ मिनिस्टर बनने की बारी आई थी असम में तो 10-12 दिन की देरी की गई थी, क्योंकि सोनोवाल जो थे वो बीजेपी के पहले चॉइस थे, लेकिन बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया। बिहार में भी बहुत कयास लगाए गए कि सम्राट चौधरी को बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हम सबको मालूम था कि सम्राट चौधरी को ही बनाया जाएगा। हालांकि वो उसके पहले आरजेडी के विधायक रह चुके थे, उनके फादर आरजेडी में रह चुके थे। उसी तरह यदि बंगाल में बीजेपी को सेंध लगानी थी ममता बनर्जी में, तो उन्होंने उन्हीं के नज़दीक के आदमी को तोड़ा और उस पर हमेशा यकीन किया। वो आदमी भी लड़ाई लड़ता रहा। शुभेंदु अधिकारी ने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी ममता को मैच करने में, और उसी का जो है मुझे लगता है कि पुरस्कार शुभेंदु अधिकारी को मिलना चाहिए यहाँ पे। जी, आपके पास आएंगे बाबा, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरह की नजीर है आपके सामने। देखिए, जो टैली है 196 पर बीजेपी आगे चल रही है और 94 पर टीएमसी आगे चल रही है। क्या 200 तक पहुंचेगी? बड़ी बात यह है, लड़ाई 200 तक पहुंचने की हो रही है। मनोज्ञा, आपको लग रहा है 200 तक पहुंचने में बहुत बड़ा मतलब बहुत दिक्कत नहीं होगी? देखिए, आप तो विटनेस है, मैंने सुबह आपको आंकड़े लिखकर दिए थे। अब मैं दर्शकों को बताऊं, मनोज्ञा की भविष्यवाणी में आपको बताऊं, सुबह 7 बजे इन्होंने लिख के दिया था कि 190 प्लस बीजेपी, और बीजेपी अभी 196 है। ये बताता है कि मनोज्ञा जब ग्राउंड पर थी। हम भी आरोप लगाएंगे, मुझे लगता है मुझे लगता है कि मनोज्ञा ने बहुत बड़ी गलती की है। मनोज्ञा को ऑफर था इलेक्शन लड़ने का, और एक नहीं 2-2 पार्टी से था। इसको चुनाव लड़ जाना चाहिए था, ये विधायक बन जाती और हो सकता है बीजेपी से लड़ती तो मंत्री बन जाती। फिर मैं अपने व्यूअर्स से कैसे बात कर पाती, बताइए? ये आप लोगों का प्यार और समर्थन ही तो है कि हम नेता भी बात करते हैं जनता से, नेता भी बात करते हैं, तो वो भी एक दरवाजा खुला रहता है। बहरहाल ये देखिए, आप बता रहे हैं 197 बीजेपी और टीएमसी 93।